हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू टैब। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट का फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे होते हैं उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो जिनको भी लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर ऑल्टरनेट डेज मेरा ये फाउंडेशन सीरीज जाता है सुबह के 9 बजे। तो उनको, अगर जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया होगा, उनको जो है 9 बजे सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो ईजिली जो है इसको चलते फिरते, चाय पीते हुए, काम करते हुए, क्योंकि ये हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत ही मैं क्रिस्प छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आप घूमते फिरते जो है इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का सेशन में मैं आपको मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो चलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, साथ में देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे रिटेल बैंकिंग के, जिसमें उनको इश्यूज आए, जिसकी वजह से उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ी। इन सब को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इनके फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास एक नोटबुक होता है और आप या आपकी मम्मी या आपके पापा, कोई भी फैमिली में एक बही खाता बनाते होंगे, जिसमें आप हर दिन का ट्रांजैक्शन लिखते हो कि कितना खर्चा हुआ, कितना बचा मेरे पास पैसा, कैसे कैसे हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। तो आप एक नोटबुक में, एक पेज में इन सारी चीज़ों को लिखते हो, राइट। तो उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है यहाँ पर, ये एक टाइप है टेक्नोलॉजी का, जिसमें ये एक डिजिटल नोटबुक है। जैसे आप अपने घर पे नोटबुक यूज़ करते हो, ये डिजिटल नोटबुक है। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। जैसे आपके नोटबुक में एक पेजेस होते हैं, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ब्लॉक बने होते हैं। एक पेज आपका खत्म होता है तो दूसरे पेज पे आप जाते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक ब्लॉक खत्म होगा तो दूसरे ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर तीसरा। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होगे कि हर ब्लॉक यानी हर पेज एक दूसरे से ना कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो ये जो कनेक्शन और इंटरलिंक जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक चेन को फॉर्म कर रहा है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो ये एक चेन को फॉर्म करता है। तो ये हमारा ब्लॉक हुआ और ये हमारा चेन हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन। अब ये जो ब्लॉकचेन होता है, जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी नेटवर्क्स इससे कनेक्टेड है, उन सभी के पास जो एक पेज होता है जिसमें हमने अपने ट्रांजैक्शन रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन लिखे थे, वो सारे के सारे हर एक के पास सेम कॉपी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे आप जब घर पे कोई बही खाता बनाते हो तो आप उसका प्रिंट लेते हो, फिर उस प्रिंट को आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जिनको आपको देना है, यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स, उनको एक एक कॉपी सेम चीज़ों की दे देते हो। सिमिलरली यहाँ डिजिटल में भी है कि यहाँ पर आपको प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका जो एक ब्लॉक में जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे ब्लॉक में, तीसरे नेटवर्क के पास, चौथे नेटवर्क के पास, इस तरीके से वो पहुंच जाती है और सेम कॉपी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि सेम कॉपी है, तो ये ना, अगर आपने एक भी इस पेज में अगर कोई चेंजेस किए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश की, तो दूसरे पर्सन को भी, जो नेटवर्क, आप इस नेटवर्क से रिलेटेड है, उनको भी वो चीज़ दिखाई देगी, तो वो भी उसको देख सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप कुछ टाइप करोगे, सामने वाले को भी दिखाई देगा। जैसे आपने गूगल ड्राइव पे काम किया होगा, तो जब आप गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट बनाते हो और जिनके साथ भी शेयर करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप लिखते हो, सामने वाले को भी दिखाई देता है, आप चेंज करते हो, उनको भी दिखाई देता है। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी यही है। ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा भी है, और साथ के साथ डिसेंट्रलाइज, क्योंकि मैंने आपको
बताया क्यों है ये डिसेंट्रलाइज, क्योंकि ये सारे के सारे सेम कॉपी सभी के पास है, जितने भी इस नेटवर्क में रिलेटेड लोग हैं, नेटवर्क में रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं और जितने भी जो आपके टेक्नोलॉजी जो भी इससे रिलेटेड होगी, सबके पास इनका इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाया गया रिटेल बैंकिंग में, क्यों, क्या इश्यूज आ गए उनके ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो चलिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ लेते हैं कि आखिर क्या इशू क्या आ रहा था ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखोगे तो यहाँ पर सेंडर्स अपने बैंक के पास जाता था, यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट कराते थे और इस अमाउंट को रिसीवर के पास पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था, लॉन्ग टाइम या टाइम टेकिंग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती थी, जो कि कोई कन्फर्मिंग फर्म हो सकता है या कोई बैंक हो सकती है ना। अब इनको क्या होता था, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी होते थे ना, सबके यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशंस होते थे, कोई एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होता था। तो यहाँ पर एक जो कंपाइल रिकॉर्ड रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता था। सब अपना अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करते थे। अब किसी ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ किया तो दूसरे को जो जिस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अच्छा लगा उसने वो यूज़ किया। तो सब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड रखते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, काफ़ी टाइम लगता था पहुंचने में। यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे और साथ के साथ क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट भी हाई था। ठीक है, तो ये सारी जो इश्यूज हैं रिटेल बैंकिंग सेक्टर को आने लगी। ठीक है, तो अब इसके बाद उनको लगा कि हमें अपने कस्टमर को एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांजैक्शंस उनको प्रोवाइड करना था। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा एक नया टेक्नोलॉजी आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंक में आया तो देखो इनके जो काम थे कितने सीमलेस और कितना ट्रांसपेरेंट और ईजिली होने लगा। सेंडर्स बैंक के पास गया, अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराया, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड रिसीवर के पास वो अमाउंट पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। यानी कि यहाँ पर अगर इन्होंने कोई डिपॉजिट, बैंक के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती थी डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड, वो सारे क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से नेटवर्क इंटरलिंक है तो सबके पास जो है सेम इंफॉर्मेशन चला जाता था विद इन अ सेकेंड, और सब यहाँ पर ईजिली जो है वैलिडेट कर पाते थे ट्रांजैक्शंस को। और जब ट्रांजैक्शन विद इन अ सेकेंड अगर वैलिडेट हो गया कि हाँ भाई सिक्योर है सारी चीज़ें, तो वो ईजिली जो है रिसीवर के पास वो पैसे पहुंच जाते थे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया रिटेल बैंकिंग सेक्टर को अपने कस्टमर को सीमलेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक गेम चेंजर बन गई फॉर रिटेल बैंकिंग। और आने वाले फ्यूचर में भी आप देखोगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बूम में रहेगा रिटेल सेक्टर में। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बताने वाली हूं। फोर्ब्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। इन्होंने क्या बताया ब्लॉकचेन के बारे में कि क्या ब्लॉकचेन की बेनिफिट्स होती है। तो जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ब्लॉकचेन जो है रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, वैलिडेट करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, यहां पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, तो यहां पर फ्रॉड के चांसेस तो कम ही है। और यहाँ पर टाइम टेकिंग भी नहीं है और कॉस्ट भी, हाई कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, ये लो कॉस्ट में ही इनका यहाँ पर काम बन जाता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सब इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, कोई भी इसको ईजिली जो है एडिट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और किस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है ट्रेडिशनल अप्रोच से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। एग्जाम में आया था व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहला था अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। दूसरा था अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। थर्ड था अ सिस्टम फॉर इनक्रिप्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। फोर्थ था अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिक्योर मैनर। अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए में है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी में है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी में है ओनली थर्ड एंड ऑप्शन डी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन जो होता है एक डिजिटल लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा।
अब मैं इससे रिलेटेड एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, जिसका मुझे हर किसी से कमेंट में उसका आंसर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इन सारी चीज़ों में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और इस तरीके से अच्छी अच्छी क्रिस्प एंड कॉन्साइज जो है वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़रूर पार्टिसिपेट करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन इज अ डैश लेजर टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प मेक ट्रांजेक्शन सिक्योर। ऑप्शन ए है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको हर किसी को, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इनका आंसर कमेंट सेक्शंस में जरूर दोगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है मोटिवेशन के लिए आप कमेंट ज़रूर करना। कोई अगर सजेशन देना चाहते हो कि मैम आप इससे भी अच्छा कुछ और ला सकते हो, जो भी आपको फील होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में डालोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा पहला फाउंडेशन सीरीज़ का वीडियो देखा है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। जिन लोगों ने भी इसको नहीं देखा है, मैंने यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब का अपना लिंक डाल दिया है, आप जाएँ और इस चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में मैंने एक की टर्म्स के बारे में बताया है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, और जिस तरीके से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है उसी तरीके से आप लोग भी हैं, थैंक यू बोलो, ऑप्शंस का जवाब दो, आंसर्स का, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में करो। और थैंक यू सो मच सभी को, जैसे रमेश ने लिखा, अशोक हैं, रंजीत हैं, अजय हैं, यहाँ पर दिशा है, आशीष है, दलबीर हैं, राहुल कुमार हैं। तो इन जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप देखोगे, राम है यहाँ पर, उसके अलावा गौरव हैं यहाँ पर, मनोज हैं, सभी को थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए मेरे वीडियो को। इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपके पास अर्ली नोटिफिकेशन जाए मेरे वीडियोज़ का, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज़ छोटे छोटे लाते रहूंगी, और हर ऑल्टरनेट डेज आएगा ये फाउंडेशन सीरीज। बहुत मजा आएगा, छोटा सा टॉपिक होगा, 5-10 मिनट 15 मिनट, उससे ज्यादा का मैं ये टॉपिक बनाऊंगी ही नहीं, ताकि आप लोगों को परेशानी हो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहें, कीप मोटिवेटेड, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, और आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल भी कर सकते हो। तो कोई भी इशू होता है ज़रूर हमसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।